हेलो एवरीवन, शुभ नववर्ष से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नववर्ष के दिन ना मैं सोच रही हूँ आज थाली बनाऊँगी। थाली के जो जो आइटम होता है ना बंगाली में, तो मैं आज वही बनाऊँगी। तो उसके लिए ना आज मैं सुबह उठ गई हूँ, बहुत जल्दी उठ गई हूँ। तो सबसे पहले जो मटन है इसको मैं मैरिनेट करने दे देती हूँ। और बंगाली थाली बन रहा है और उसमें मटन ना हो ये कैसे हो सकता है, मटन तो मैंडेटरी है। तो इसलिए मैं सुबह-सुबह लग गई हूँ काम पे मटन को मैरिनेशन करने के लिए। तो मैरिनेशन के लिए जितने भी मसाले हैं ये सब मैंने दे दिया है ऊपर से। और ये जो छोटी-छोटी प्याज़ है ना, ये भी अगर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर छोटी प्याज़ नहीं है तो आप ऐसे ही नॉर्मली जो प्याज़ है ये भी आप दे सकते हैं। लेकिन ऊपर से ना इस तरह से अगर रॉ प्याज़ दे देंगे तो मटन में एक अलग सा एक टेस्ट आएगा। तो बस जो भी मसाले हैं मैंने सब कुछ दे दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं करीबन 2 घंटा मैं इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी। और ऊपर से आप दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही देने से ना थोड़ा-सा जो रंग है ये डिस्कलर हो जाता है, तो मैं दही से ज़्यादा मैं टमाटर प्रेफ़र करती हूँ। तो मैंने दे दिया है ऊपर। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी करीबन 2 घंटा। और मैं बनाऊँगी बासमती पुलाव, तो उसका भी जो भी प्रिपरेशन है ये भी करके मैं रख देती हूँ। तो बहुत ही ईज़ी होता है, कुछ जो प्रिपरेशन है ना पहले से अगर करके रख देंगे तो कुकिंग में उतना टाइम नहीं लगता है। और ये सब प्रिपरेशन मैंडेटरी है, पहले से करके रखना होगा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है गोविंदो भोग राइस, और ये बहुत ही एक सेंटेड राइस है, बहुत ही अच्छा एक सेंट है इसमें। तो ये ले लेने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको धो दिया है और जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना ये सबको मैंने ड्रेन कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से ड्राई करना होगा, तो उससे पहले मैं थोड़ा-सा 1 पिंच मैं टर्मरिक पाउडर दे दूँगी। और आप फूड कलर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं फूड कलर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं टर्मरिक पाउडर ही यूज़ करती हूँ उसके बदले, क्योंकि बासमती पुलाव का जो रंग है ना ये थोड़ा-सा ऑरेंज होता है। तो बस मैंने अच्छी तरह से इसको धो लिया है और एक्स्ट्रा जो भी पानी है ये भी ड्रेन कर दिया है। और पेपर के ऊपर दिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है ये अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और एकदम ड्राई हो जाए जो भी राइस है। और इस तरह से मैं फैला दूँगी। और थोड़ी बहुत जो तैयारी है ना ये करके मैं सुबह-सुबह नहा चुकी हूँ, क्योंकि अब मैं करूँगी पूजा। क्योंकि आज नववर्ष है तो सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, इसके बाद मैं जाऊँगी कुकिंग पे। मैं ना हर साल नववर्षों के दिन मंदिर जाती हूँ पूजा देने के लिए, लेकिन इस साल नहीं हो पाया क्योंकि हस्बैंड नहीं हैं, वो थोड़ा-सा बाहर गए हैं काम के सिलसिले पे। तो अकेले अच्छा नहीं लगता है मंदिर जाना। तो वो आएँगे तो मैं बाद में जाऊँगी पूजा देने के लिए, तो अभी फ़िलहाल मैं घर ही में पूजा दे देती हूँ। और नया साल की शुरुआत मैं ज़रूर पूजा से करना चाहूँगी। और आज मैं पूजा में कर्पूर जलाऊँगी, तो कर्पूर जलाने से ना सुबह-सुबह बहुत ही अच्छा जो सुगंध है इससे घर भर जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जो एटमॉस्फियर है ना, ये एकदम चेंज हो जाती है पूरी तरह से। तो पूजा मेरी हो गई है, अब मैं जाती हूँ कुकिंग पे। और क्योंकि आज नववर्ष है और नववर्ष थाली में बनाऊँगी, तो थोड़ा-सा जो वाइब है ये मैच करने के लिए मैंने रेड एंड व्हाइट के ऊपर साड़ी पहना है और शाखा पोला भी पहना है। तो सुबह में जो राइस ड्रेन करने के लिए दी थी ना और जो मटन को मैरिनेट करने के लिए दिया था, ये दोनों अच्छी तरह से हो गई है। जो मटन है ये भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है और जो राइस है ये भी बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। तो पेपर में देने से ना ये फ़ायदा है, आप कोई भी क्लॉथ में मत दीजिए, पेपर में दे दीजिए, तो बहुत जल्दी जो राइस है ना ये ड्राई हो जाती है। और मटन भी बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है, लेकिन मैं और एक बार स्टर कर देती हूँ इस तरह से। अब मैं वेजिटेबल्स जो है ये कट करूँगी, और बहुत सारा जब वेजिटेबल्स होता है ना तो इस तरह से मैं ज़मीन पे बैठ के कट करती हूँ, क्योंकि चाकू-छुरी से ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसे भी कुछ वेजिटेबल्स हैं ना वो चाकू-छुरी से ज़्यादा इस तरह से कट करने से बहुत ही जो कट है एकदम फाइनली चॉप होता है और बहुत स्पीड से भी कट हो जाता है, क्योंकि आपका दोनों हाथ फ्री रहता है तो आप झटपट काम निपटा सकते हैं। तो बहुत सारा इस तरह से जब सब्ज़ी हो जाता है तो मैं इस तरह से कट करती हूँ। और ऐसे भी मुझे स्पीड से काम करना होगा क्योंकि मेनू बहुत सारा है, और क्योंकि मैं सिंगल हैंड ये सब मैनेज कर रही हूँ तो अकेले सब काम को निपटाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर भी अगर कुछ प्रिपरेशन पहले से करके रखें ना तो उतना बर्डन नहीं लगता है। और जो भी मसाले हैं ये भी मैं अगले दिन पीस के रखी हूँ, मतलब रेडी करके रखी हूँ,
बस जो पोस्तो है इसको पीसना है और बाकी जो मसाले हैं ये रेडी है। तो मटन के लिए बड़े-बड़े साइज़ का जो आलू है इसको मैंने कट कर लिया है और जो भी वेजिटेबल्स है इसको भी मैंने कट कर लिया है। तो अब मैं चॉप करूँगी, तो उससे पहले मैं अच्छी तरह से एक बार वॉश कर लेती हूँ। अब मैं सबसे पहले बनाऊँगी बासमती पुलाव, और बासमती पुलाव ना बनने में उतना टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है घी, और घी ना बहुत फ्रेश होना होगा, नहीं तो जो बासमती पुलाव में जो फ्रेग्रेंस है ना ये अच्छी तरह से नहीं आएगा। मतलब आजकल जो घी मिलता है ना ये मिक्स मिलता है, लेकिन ये एकदम देसी घी है, बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर है इस घी का। तो मैंने ले लिया है 2 चम्मच घी, और काजू किशमिश को मैं थोड़ा-सा सौटे कर लूँगी, और जो राइस को मैंने ड्राई करके रखा था तो इसको भी मैं दे दूँगी। और घी में फ्राई करना मैंडेटरी है, नहीं तो जो राइस है ना ये खिला-खिला नहीं बनेगा, मतलब जो पुलाव है ये अच्छी तरह से नहीं बनेगा, चिपचिपा हो जाएगा। तो उससे पहले आपको अच्छी तरह से फ्राई करना होगा। और जब भी पुलाव बनाए ना तो घी से बनाएँ, घी से अलग ही एक टेस्ट आता है, रिफाइंड ऑयल से वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो देसी घी से बहुत ही अच्छा बनता है जो पुलाव है, तो इसी से मैं बनाती हूँ बासमती पुलाव। तो बस मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए इसका जो रंग है थोड़ा-सा चेंज हो गया है। अब मैं, क्योंकि 1.5 कप मैंने राइस लिया है तो उस हिसाब से मैंने 3 कप ले लिया है वाटर, और इसको अच्छी तरह से गरम कर लिया है। और पानी को गरम ज़रूर करना होगा, नहीं तो जो कुकिंग प्रोसेस है ना ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो ठंडा पानी मत दे दीजिए, मतलब नॉर्मल जो वाटर है थोड़ा-सा पानी को गरम कर दीजिए। और इसके साथ मैंने मिला लिया है चीनी, थोड़ा-सा नमक। नमक देना भी ज़रूरी है क्योंकि जो टेस्ट है इसको बैलेंस करना होगा। और चीनी थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है क्योंकि जो ये पुलाव है ना ये थोड़ा-सा मीठा-मीठा बनता है इसलिए। तो सबको मैंने दे दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी, और ढक देने के बाद करीबन 10 या 15 मिनट बाद ये हो जाएगा। मतलब जो राइस है ना गोविंदभोग राइस, ये टाइम नहीं लगता है ज़्यादा पकने में। तो इधर मैंने पैन भी चढ़ा दिया है, तो बैंगन, आलू, परवल जो भी है इसको मैं फ्राई करूँगी एक-एक करके। तो इसलिए मैंने 2 गैस को ऑन कर दिया है, नहीं तो देरी हो जाएगा, दोनों एक साथ होते रहे। तो बैंगन को मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है और फ्राई करने के लिए दे दिया है। अब मैं परवल को फ्राई करूँगी, तो उससे पहले ना मैं इस तरह से छोटी-छोटी कट लगाऊँगी। तो इससे क्या होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, और नमक और हल्दी जो है ये भी अंदर तक जाएगी और अच्छा लगेगा खाने में। और इसकी जो स्किन है इसको मैं पील नहीं करूँगी, ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि ये जो परवल है ना एकदम फ्रेश है, एकदम ताज़ा है इसलिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो कट लगा लिया है मैंने। अब जो बैंगन है इसको भी मैं चेक कर लेती हूँ, तो ये भी फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। और बैंगन को ना अच्छी तरह से फ्राई नहीं करने से अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो थोड़ा-सा जो कलर है ये एकदम डार्क हो जाएगा, इसके बाद ही मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये डार्क होने आया है, थोड़ा-सा मैंने ढक दिया था, लेकिन अब मैं इसको नहीं ढकूँगी। जो आँच है इसको तेज़ कर दिया है और अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी और एक बार। तो इधर राइस को भी चेक कर लेती हूँ, तो इसका भी जो पानी है ये एकदम एब्ज़ॉर्ब हो गया है देखिए, और जो राइस है ये भी कितना खिला-खिला बना है, क्योंकि मैंने पहले से थोड़ा-सा फ्राई कर लिया था ना, तो इसलिए। अब मैं इसके ऊपर दे दूँगी 2 इलायची, और ऊपर से मैं दे दूँगी घी। और ऊपर से इस तरह से अगर रॉ घी दे देंगे ना तो जो फ्लेवर है और थोड़ा-सा एनहांस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और ढक दिया है, ताकि जो भी फ्लेवर है सब एक जगह आके अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब इधर मैंने परवल फ्राई करने के लिए भी दे दिया है और ढक दिया है, और ये भी अच्छी तरह से हो गया है जो पुलाव है, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। गोविंदभोग राइस ना पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, और पानी जो है ये मेज़रमेंट करके देंगे ना तो आपको बीच में चेक करने का भी ज़रूरत नहीं होगा। और उधर मैंने पोस्तों को भी पीस लिया है मिक्सी पे, क्योंकि मैं पोस्तो बड़ा बनाऊँगी। तो उससे पहले जो मटन है ना इसको मैं चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मटन फ्राई होने में, पकने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, और कुछ मैंने ले लिया है खड़े गरम मसाला, और चॉप किया हुआ जो प्याज है इसको भी मैं दे दूँगी, और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। और जो प्याज है ना इसका कलर जो है एकदम डार्क ब्राउन होना होगा। तो उधर बैंगन फ्राई हो गया है। अब मैं उसी तेल पे, उसी पैन पे मैं जो आलू है इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी, और इस तरह से मैंने गोल-गोल कट किया है, और थाली में ना इस तरह से गोल-गोल कट किया हुआ जो आलू है अच्छा लगता है फ्राई होने के बाद।
और थाली में ना बहुत सारा वैरायटी का फ्राई किया हुआ चीज़ अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी, तो इसलिए मैंने फ्राई का जितने भी आइटम है ना ये सब मैंने रखा है। तो इधर मटन का जो प्याज है ये भी अच्छी तरह से लाल होने लगा है, फिर भी मैं एक बार बीच-बीच में चेक कर लेती हूँ, नहीं तो ये जल जाएगा। और मटन हो, चिकन हो, इसका जो प्याज है ना इसको अगर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक, तो जो कलर है ना मटन का, चिकन का बहुत ही अच्छी तरह से उभर के आता है। तो बस जो भी प्याज है ये फ्राई हो गया है, अब जो मैरिनेट किया हुआ मटन है इसके ऊपर मैं दे देती हूँ। और ऐसे तो मैं इसको प्रेशर कुकर में पकाऊंगी क्योंकि मटन ना पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी ताकि जो ऑयल है ये डिस्कार्ड हो जाए। और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं ढक भी दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फ्राई हो जाए। और मैंने जो आँच है इसको मैंने मीडियम कर दिया है। और इधर मैंने पोस्तो बड़ा भी दे दिया है फ्राई होने के लिए, और उससे पहले जो आलू था वो भी फ्राई हो गया है तो मैंने निकाल लिया है। तो इस तरह से पोस्तो बड़ा तो ऐसे कम तेल में मैं फ्राई करती हूँ, लेकिन उसी तेल में था तो उसी में मैंने दे दिया। और अब जो मटन का जो आलू है ना तो इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो इधर जितने भी भाजा है इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है, आलू भाजा, बेगुन भाजा, पॉटल भाजा और पोस्तोर बड़ा, तो सबको मैंने एक प्लेट पे रख दिया है इस तरह से बनाना लीफ के ऊपर। और बासमती पुलाव तो पहले ही बन गया है तो इसको भी मैंने निकाल लिया है। और इधर मटन का जो आलू है ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, थोड़ा सा मैं लाल होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और इधर मटन को भी चेक कर लेती हूँ। तो मटन में बहुत सारा जो पानी है ना ये डिस्कार्ड हो गया है, तो इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी आँच को मीडियम करके। और जो पानी है इसको अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लूँगी, और जो ऑयल है ये अच्छी तरह से डिस्कार्ड हो जाएगा, इसके बाद मैं प्रेशर में दूँगी। और कुछ देर मैंने छोड़ दिया था ढक के, क्योंकि अगर ना ढकूँ ना तो जो मसाले हैं ये एकदम छिड़क के बाहर आ जाता है, तो इसलिए मैं ढक देती हूँ। लेकिन पानी जो है इसको अच्छी तरह से सुखाना होगा, एकदम ड्राई करना होगा। और इसका जो कलर है ये भी धीरे-धीरे चेंज हो गया है, और जो ऑयल है ये भी डिस्कार्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो बस अब मैं इसको प्रेशर कुकर में दे दूँगी, तो मैं निकाल लेती हूँ। और मैं बड़ा वाला जो मेरा प्रेशर कुकर है ना मैं उसी में पकाऊँगी, क्योंकि ये 1 किलो मटन है, वो छोटा वाला में फिट नहीं आएगा। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद ना इसका जो कलर है ये बहुत ही अच्छी तरह से चेंज हो जाता है। और मटन फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, मतलब जो असली जो टेस्ट है ना इसी से आता है। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में दे देती हूँ, और 2 व्हिसल आ जाने के बाद मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि फ्राई होते-होते जो मटन है ना ये 30% कुक हो गया है। और इसमें मैं मीडियम साइज़ का 3 ग्लास पानी दे दूँगी, क्योंकि मटन ना मुझे इस तरह से करी पसंद नहीं आता है, मुझे झोल ही पसंद आता है, एकदम टिपिकल टाइप का जो झोल होता है वही। तो ये दे दिया है। अब मैं इसके ऊपर जो फ्राई किया हुआ आलू है ये भी मैं दे देती हूँ ऊपर, और इसको मैं मिक्स नहीं करूँगी, नहीं तो जो आलू है ना ये ओवर कुक हो जाएगा। मैं ऐसे ही ऊपर ही रख दूँगी, और जो लीड है इसको मैं लगा दूँगी। और 2 व्हिसल के बाद जो गैस है इसको मैं बंद कर दूँगी।